डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको गिवन क्या है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरो, उसके जो जीरो होते हैं उन दोनों का सम भी दे रखा है और उन दोनों का क्या दे रखा है? प्रोडक्ट। सम कितना है? 1/4 और उन जीरो का प्रोडक्ट क्या है? -1। अपन कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशन जानते हैं, उसकी सहायता से अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब रिलेशन लिखते हैं। हम जानते हैं वी नो डेट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो को अपन ने लिखा था अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो कितना होता है? -b/a। और सम ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1/4। अपन को कोफिशिएंट निकालना है तो इन दोनों की सहायता से अपन b की वैल्यू निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -b को 4 से और a को 1 से। जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा -b -4b इक्वल a। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? a, जिससे आपके पास में b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल -a/4। ये -4 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है c/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा? -1। इन दोनों रिलेशन की सहायता से किसकी वैल्यू आ जाएगी? a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और c इक्वल आ जाएगा -a। ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, और ये आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई और दो इक्वेशन में एक के अंदर b की वैल्यू और एक के अंदर c की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू आई है -a/4 और c की वैल्यू आई है a। जनरल फॉर्म जानते हैं अपन किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है a/f(x) इक्वल ax² bx प्लस c, जहाँ a b c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। वैल्यू पुट करवा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से a और b और c की वैल्यू रखनी। a की जगह a ही रखना है क्योंकि अपन ने वैल्यू नहीं निकाली है। b की जगह वैल्यू निकाली है, कितनी है? -a/4। b की जगह क्या रखना? -a/4 x का x। फिर c की जगह वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है? -a। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको हटाने के लिए पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये आपके हो जाएगा ax² -ax/4 माइनस a। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म हटानी है
और जो फ्रैक्शन में होता है उससे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। जब उससे मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसका डिवाइड भी देना है। तो मैं डिवाइड बाहर दे देता हूँ और जो मल्टीप्लाई करवाए वो अंदर करवा देता हूँ। 4 से सबको मल्टीप्लाई करवा दो, 4 को सबसे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसलिए 4 का डिवाइड भी दे दिया मैंने। 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा 4ax², 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, ax। और 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4a। अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। इसके अंदर तुम्हारे कॉमन आ रहा है a सब में, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सब में से a कॉमन ले लो तो बाहर बचेगा a/4, अंदर रहेगा 4x², 4x²। फिर यहाँ से a चला गया केवल x, और यहाँ पे रहेगा -4। अपन ने क्या किया है, फ्रैक्शन फॉर्म हटाने के लिए 4 से सबको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया इसलिए 4 का क्या देना है, डिवाइड भी देना है। तो 4 का डिवाइड दे दिया और 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया। इस 4 को वापस अंदर भेजोगे तो पहले था वैसी की वैसी फॉर्म आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कॉमन टर्म होती है उसको अपन नहीं लिखते हैं, वो 0 में चली जाती है। तो जो रिक्वायर पॉलिनोमियल होगा, जो फाइंड करना, तो इसको अपन हटा देंगे। रिक्वायर पॉलिनोमियल है 4x² - x - 4। ये आपके क्या हो जाएगा, रिक्वायर पॉलिनोमियल, जो अपन को फाइंड करना था। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। यहाँ पे आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो और कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। कॉमन लोगे तो भी वही आएगा, एलसीएम लोगे तो भी वही आएगा, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो तो भी वही आएगा। जो भी कॉमन लिया है उस कॉमन को आपको क्या करना है, हटाना है। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जो कॉमन आता है वो किस में चला जाता है, अगर इसके इक्वल में 0 रखूँगा तो कॉमन किस में चला जाएगा, 0 में। बचेगा क्या, ये आपके क्या हो गया, जनरल फॉर्म। जो रिक्वायर फॉर्म थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो आ गई। अब इसका आप सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालोगे तो जो गिवन है वही आएगा। इसके अंदर आपको क्या पूछा था, पॉलिनोमियल की इक्वेशन, तो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 3.1 की जो 3 एग्जाम्पल थे वो तीनों के तीनों कंप्लीट कर दिए। अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। इस टाइप का एग्जाम्पल अपन ने 2 सॉल्व किया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरो फाइंड करने, उसके बाद में कोफिशिएंट और जीरो के बीच में जो रिलेशन होता है, 2 रिलेशन थे, उन रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है 4x² + 8x। पहली स्टेप अपन क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। जब 3 टर्म होती थी तो फैक्टराइज करने का तरीका अलग होता था, जब 2 टर्म होती है तो फैक्टराइज करने का तरीका अलग है। इसके अंदर केवल 2 ही टर्म है तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन आ रहा है तो सीधे आप क्या लेना है, सबसे पहले कॉमन लेना है। इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है 4 और x कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको फैक्टर करके लिखूँ, 2 को, इस x को मैं x इंटू x लिखता हूँ और 8 को मैं क्या लिखता हूँ, 4 इंटू 2। तो इस दोनों के अंदर 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो पूरे में से आपको क्या करना है, 4 और x कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 4x। डायरेक्ट भी आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि 4 का डिवाइड 4 में भी जाता है और 4 का डिवाइड 8 में भी जाता है। दोनों के अंदर जब सेम नंबर का डिवाइड जाता है तो वो नंबर क्या होता है, दोनों में होता है, कॉमन होता है। x का डिवाइड इसमें भी जाएगा, x का डिवाइड इसमें भी जाएगा। तो 4 और x दोनों में कॉमन आ जाएगा। 4 और x चला गया, बचेगा यहाँ पे x। 4 और x चला गया, बचेगा यहाँ पे क्या, 2। तो सबसे पहले स्टेप अपन, 3 टर्म हो चाहे 2 टर्म हो, सबसे पहली स्टेप होती है फैक्टराइज। यहाँ पे 2 ही टर्म थी तो इजीली कॉमन डायरेक्ट होके
फैक्टराइज हो गया। 3 टर्म होती है तो कॉमन डायरेक्ट नहीं आता है, 2 टर्म के अंदर कॉमन डायरेक्ट आ जाता है, और ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। सेकंड स्टेप थी फैक्टराइज करने के बाद जो अपन ने फैक्टराइज किया है उसके इक्वल में क्या रखना, 0 रखना। अगर मैं इसको कोई फंक्शन मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, क्या लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो अब मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या लिखूँगा, अब मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 लूँगा क्योंकि मुझे 0 फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 4x x प्लस 2 इक्वल 0। अब ये जो दोनों फैक्टर है उन दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल लिखना है। इसको भी 0 के इक्वल लिख दो, 4x इक्वल 0, और इसको भी 0 के इक्वल लिख दो, x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड या मल्टीप्लाई करवा दे तो 0 ही आता है। यहाँ पे +2 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा -2, ये आपके क्या आ गया 0 आ गया। ये फर्स्ट 0 इसको अपन ले लेते हैं अल्फ़ा, और ये आपके सेकंड 0 इसको अपन ले लेते हैं बीटा। एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन वेरीफाई करेंगे रिलेशन। अब क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन था, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 0। कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो a इक्वल कितना है 4, b इक्वल कितना है 8, और c इक्वल कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा 0। तो a b c की वैल्यू आ गई, और 0 अपन ने निकाला है अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा इक्वल कितना आया 0, और बीटा इक्वल कितना आया -2। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ 0 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, तो सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 - 2 इक्वल -2। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। b/a की वैल्यू निकाल देते हैं, -b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है। 4 से 8 कितनी टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, और आपके पास में आ जाएगा -2। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। आपके पास में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना आ गया -b/a, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई -2। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब है सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है इंटू बीटा की वैल्यू है -2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। c की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और a की वैल्यू इसके अंदर क्या गिवन है a इक्वल है 4। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड दो तो कितना आता है 0 ही आता है। तो आपके नेक्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a, दोनों इक्वल आ गए, क्या आ गया 0। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या आ गया c/a, तो दोनों रिलेशन क्या हो गए वेरीफाई हो गए। इसमें 0 भी अपन ने फाइंड कर लिया। 0 पहला 0 आया x इक्वल 0, और दूसरा 0 आ गया x इक्वल -2, और ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। इसके अंदर आपको इतना सा करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है 4x स्क्वायर -4x प्लस 1। इसमें तीनों टर्म दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाली भी, एक्स वाली भी और 1 वाली भी। इसको पूरी मेथड से करेंगे, जैसे पहले 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसी प्रकार इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है।
सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है उन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 4x²। दोनों के फैक्टर करने, x² के फैक्टर x इंटू एक्स ही होता है, तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं, केवल 4 के फैक्टर करने। 4 के फैक्टर करने पे यहाँ पे अगर प्लस होता है तो प्लस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 4। 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनको प्लस करने पे क्या आता हो, 4 आता हो। इसके डायरेक्ट टुकड़े 2 इंटू 2, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दोनों के साथ में क्या लगा दो, x। 2 के साथ में भी x लगा दो और इस 2 के साथ में भी क्या लगा दो, x। अब इसके फैक्टर में लिख देते इसको 4x²। ऐसा कैसा, इस 4x की जगह आपको क्या लिखना है, 2x प्लस 2x। 2x प्लस 2x करोगे तभी कितना होगा, 4x। फिर आगे है +1। नेक्स्ट है जो माइनस बाहर है, ब्रैकेट खोल के माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2x, और ये -2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -2x। जब माइनस अंदर जाता है तो अंदर वाले सभी नंबरों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दोनों प्लस की थी, दोनों क्या हो गई, माइनस की। अब पेयर बनाने दो के, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तुम्हारे पास में, देखो 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 2 कॉमन आएगा। फिर x इसमें भी है और x इसमें भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। 4 के अंदर 2 का डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, 2, यानी 4 में से 2 बाहर ले लोगे तो 2 बचेगा। x² में से एक x बाहर ले लोगे तो केवल क्या बचेगा, 1x। फिर माइनस का माइनस 2x, और ये पूरा का पूरा अपन ने 2x बाहर ले लिया। जब पूरा का पूरा बाहर लेते कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1। मल्टीप्लाई में 1 हमेशा होता ही है। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हमेशा कॉमन क्या आएगा, 1। अगर +1 कॉमन लेते हैं तो इसके जैसा का जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये -2x माइनस का आ रहा है, 2x किसका आ रहा है, माइनस का, और 1 किसका आ रहा है, प्लस का। यहाँ पे 2x प्लस का और ये 1 माइनस का, अपोजिट आ रहा है। जब ये साइन अपोजिट आए तब आपको क्या करना, माइनस भी कॉमन लेना है। माइनस कॉमन नहीं लोगे तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा नंबर नहीं आएगा। एक जैसा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना, माइनस भी कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लोगे इन दोनों के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये -2x है तो ये आपके क्या हो जाएगा, +2x, और ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब देखो यहाँ पे भी 2x -1 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, 2x -1 आ गया। दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, एक जैसा आ गया। जो एक जैसा आया है अब उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब 2x -1 को भी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन चला गया, बचेगा क्या, 2x। ये कॉमन चला गया, बचेगा क्या, -1। तो क्या आ गया, 2x -1। दोनों सेम ही आए। जैसा अपन आगे करते हैं वैसा का वैसा इसमें भी करते हैं। अगर अपन इसको कोई फंक्शन f(x) लेट कर लेते हैं तो अब f(x) इक्वल क्या करना है, यहाँ पे 0 लेट करना है। जब f(x) इक्वल 0 और f(x) की वैल्यू कितनी आई है, 2x -1। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, f(x) की वैल्यू कितनी आई है, 2x -1 इंटू 2x -1, इसके इक्वल में 0 है। दोनों को अलग 0 के इक्वल लिख देते हैं। 2x -1 को भी 0 के इक्वल रख देते हैं और इस 2x -1 को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, और ये 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/2। सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1/2, की दोनों सेम ही थे। आपके पास में अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई। पहला वाला उसको अल्फ़ा मान लो और दूसरा वाला उसको क्या मान लो, बीटा। अब अपन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। रिलेशन वेरीफाई करने का तरीका सेम ही है। वेरीफाई करने का तरीका है, पहले अपन पॉलिनोमियल लिख देते हैं। पॉलिनोमियल है 4x² -4x + 1। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके क्या होती है, c, जो कि +1 है। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास में आई है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी आपके पास में कितनी आई है, 1/2।
अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। 1/2 और 1/2 क्या होता है? 1 होता है। आधा और आधा 1 होता है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? +4। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा? +1। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है? +1। अब है सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन को अब वेरीफाई करेंगे। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी क्या है? 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 1 × 1 1, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा? 1/4। अब है अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? C/A के। तो C/A की भी वैल्यू निकाल देते हैं। अपन कोफिशिएंट में देखेंगे, C की वैल्यू कितनी है? 1, और A की वैल्यू कितनी है? 4। दोनों की वैल्यू रख दो तो कितनी आ गई? 1/4। सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई आ गया, दोनों इक्वल हो गई। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना क्या हो गया? C/A, और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/4। दोनों रिलेशन क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। ठीक है, ये आपके सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप खुद करना। धन्यवाद। ये जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करवाई जा रही है, इसको फेयर नोटबुक में आपको नोट करना है, और जो वीडियो है उस वीडियो को क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।